कई वर्ष पहले की बात है। इक्ष्वाकु नाम का एक महान राजवंश था जिसका शासक अत्यंत प्रतापी था। उस शासक का नाम था मनु, जो संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ शासक के रूप में जाना जाता था। उसने सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक सुंदर नगर बसाया। कौशल एक अत्यंत रमणीक नगर था, जहां सुव्यवस्थित गलियां, अनेक झरने तथा कई मनमोहक उपवन थे। मनु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी राजा दशरथ ने कौशल साम्राज्य की बागडोर संभाली। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। वे अत्यधिक सज्जन एवं विद्वान थे। उनके पास अनेक योग्य मंत्री थे, परंतु उन्हें एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन, हे महाराज, आपके माथे पर ये चिंता की रेखाएं क्यों दिख रही हैं? मंत्रीवर, मेरे पास धन है, प्रसिद्धि तथा शक्ति है, किंतु कोई संतान नहीं। मेरे उपरांत इस साम्राज्य को कौन संभालेगा? हे महाराज, यदि आप एक अश्व की बलि देकर अश्वमेध यज्ञ करें तो आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। उसके लिए क्या करना होगा? महाराज, मैं इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर दूंगा, किंतु यह आवश्यक है कि समस्त ऋषियों तथा राजाओं को यहाँ आमंत्रित किया जाए। हम इसमें महान ऋषि श्रृंग को भी अवश्य बुलाएंगे। वो कौन है? महाराज, ऋषि श्रृंग अरण्य में रहते थे। उन्होंने वैदिक साहित्य का पठन कर उसे आत्मसात कर लिया था। उन्हें न तो स्त्रियों का ज्ञान था, न भौतिक ज्ञान था, न ही भौतिक सुखों का बोध था। वो अपने आश्रम से कभी बाहर नहीं निकले। अपने जन्म के समय से ही उन्होंने अपने नगर तथा अपने नगर के बाहर न किसी अन्य को देखा, न ही किसी अन्य प्रकार के सुखों के माध्यम का अनुभव किया। अति रोचक कथा है। एक दिवस वो राजा रोमपद के महल में धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। अनुष्ठान के उपरांत राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। उसके पश्चात ऋषि श्रृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अंग साम्राज्य में ही रहने लगे। उस महान ऋषि के निवास के कारण अंग साम्राज्य समृद्ध होने लगा। साम्राज्य को सफलता, संपन्नता तथा यश कीर्ति की प्राप्ति हुई। ठीक है, कृपया जाकर अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करें मंत्रीवर। राजा दशरथ ने सभी राजाओं तथा ऋषियों को आमंत्रित किया और अश्व बलि दी। यज्ञ भव्यता के साथ रीत पूर्वक संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात तीनों पत्नियां गर्भवती हुईं। पहली पत्नी का नाम था कौशल्या, दूसरी का सुमित्रा तथा तीसरी का कैकेयी। राजा आनंद विभोर थे। शीघ्र ही कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसमें देवताओं के सभी प्रतीक थे। उसकी आंखें लाल कमल की तरह थीं, लंबी भुजाएं, रक्तिम ओंठ तथा प्रतापी वाणी थी। वो भगवान विष्णु के रूप थे। उनका नाम रखा गया राम। रानी सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया एवं कैकेयी ने जन्म दिया भरत को। राजकुमारों के जन्म पर संपूर्ण अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। संपूर्ण नगर त्योहारमय हो गया। गलियों में नृत्य संगीत होने लगे। पटाखों और रंगों से आकाश सज गया। वायु में पुष्प तथा सुगंध भर गई। राजकुमार शीघ्र ही युवा हो गए। राम घोड़े और हाथी की सवारी में पारंगत हो गए। वो एक श्रेष्ठ सारथी बने। उन्होंने धनुर्विद्या में श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त की।
राम पिता के अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र थे। बाल्यकाल से ही लक्ष्मण अपने बड़े भ्राता राम के प्रति स्नेही थे। राम की सेवा में लक्ष्मण ने स्वयं को समर्पित कर दिया। अनुज लक्ष्मण को राम अपने समीप ही सुलाते तथा उनके साथ ही भोजन करते। उनके अन्य अनुज शत्रुघ्न तथा भरत में अपार स्नेह था। सत्य एवं स्पष्ट वक्ता भरत राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे। राजा दशरथ अपने इन प्रवीण एवं प्रतिभाशाली पुत्रों के साथ अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिवस जब वो क्रीड़ारत थे। हे राम, हमें ज्ञात है तुम धनुर्विद्या में निपुण हो। क्या तुम उस कुबड़ी औरत की गगरी को इस पत्थर से तोड़ सकते हो? हाँ हाँ, तोड़ सकता हूँ, किंतु वो गरीब औरत गगरी को अत्यंत कठिनाई से ले जा रही है। मुझे कोई अन्य लक्ष्य दो। नहीं नहीं, हम तुम्हें कोई अन्य लक्ष्य नहीं दे सकते। तुम्हें तो उस गगरी को ही तोड़ना होगा। राम ने पत्थर मारा तथा गगरी टूटकर गिर गई। गगरी का पूरा पानी व्यर्थ चला गया। पानी ले जाने वाली स्त्री कैकेयी की नौकरानी मंथरा थी। राम के इस व्यवहार से वो अत्यंत क्रोधित हो उठी। राजकुमार राम, तुम अत्यंत अहंकारी हो। तुम अपने किए पर पछताओगे। हमें क्षमा कर दो राम हमने अत्यंत तुम्हें व्यथित उसकी हो गए। गगरी को तोड़ने उनके के लिए मित्रों ने प्रोत्साहित उनसे किया था। क्षमा मांगी। हमसे भूल हो गई। राजकुमार बड़े हो गए तथा साम्राज्य संभालने के योग्य हो गए। उनके पिता ने राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया, परंतु इसके पूर्व वो पुत्रों का विवाह कर देना चाहते थे। वो अपने पुत्रों के लिए सुयोग्य राजकुमारियों की खोज में लग गए। एक दिवस महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने उनके महल में पधारे। स्वागत है महर्षि। मेरा अहोभाग्य कि आप यहाँ पधारे। आपको और नवयुवक राजकुमारों को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अयोध्या में सब कुशल तो है ना? हाँ महर्षि, आपके आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ कुशल है। मैं अपने पुत्रों हेतु सुयोग्य राजकुमारियों की खोज में हूँ। आप अपने रूपवान राजकुमारों के लिए रूपवती कन्याएं पाएंगे। हे दशरथ, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य हेतु आया हूँ। आपके पुत्रों को अपने साथ ले जाने। मैं कारण जान सकता हूँ महर्षि? आप चिंता न करें राजन। मैं अरण्य में एक महायज्ञ करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पुत्र भी इसमें सहयोगी बने। वन में कुछ अत्यंत भयानक राक्षस हैं तथा राम ही वो व्यक्ति हैं जो उन्हें मार सकते हैं। राजा दशरथ इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गए। महर्षि, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं अपने उन नन्हे राजकुमारों को भयानक राक्षसों के सामने कैसे भेज सकता हूँ महर्षि? कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। सुनो दशरथ, मेरी अवज्ञा मत करो। तुम अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजो। भयभीत राजा दशरथ इस कार्य हेतु पुत्रों को नहीं भेजना चाहते थे, परंतु महर्षि विश्वामित्र के क्रोधी स्वभाव के कारण वो उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे। अपने पिता को चिंतित देखकर राम उनके समीप आए। पिताश्री, आप तनिक भी चिंता न करें, हम सुरक्षित रहेंगे। मात्र एक माह हेतु आपसे दूर रहेंगे। हम सफलतापूर्वक राक्षसों का वध करके घर लौट आएंगे। प्रिय राम, तुम अभी अत्यंत छोटे हो। तुम्हें अभी संसार के अन्य विषयों का ज्ञान नहीं है। यदि तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा मेरे पुत्र। पिताश्री, यदि हम नहीं जाएंगे तो ऋषि सोचेंगे हमने उनकी आज्ञा की अवहेलना की है। वैदिक अनुष्ठान हेतु सभी ऋषियों के साथ साथ संपूर्ण साम्राज्य की भलाई के लिए वो हमारी सहायता चाहते हैं। अनिच्छा से दशरथ ने अपनी सहमति दे दी। राम तथा लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र धारण किए एवं धनुष बाण अपने साथ ले लिया। उन्होंने अपने माथे पर केसरिया टीका लगवाया। तदुपरांत ऋषि विश्वामित्र के साथ अरण्य हेतु प्रस्थान कर गए।
सुनो राजकुमारों, तुम असुरों का सामना करने से भयभीत हो? गुरुवर, हम क्षत्रिय कुल से हैं। हमारा जन्म सभी प्राणियों की रक्षा हेतु हुआ है, तथा जब महान ऋषि हमारे साथ हैं तो हम भयभीत क्यों हैं? उत्तम, मैं तुम्हें बल अतिबल मंत्र का ज्ञान दूंगा। इसकी स्तुति करो, तुम्हें कोई भयभीत नहीं कर पाएगा। क्या यह इतना शक्तिशाली है गुरुदेव? यदि तुम इसका स्मरण करोगे तो थकान तथा ज्वर नहीं होगा। असुर तुम पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे, चाहे सोते रहो अथवा असावधान रहो। मेरे प्रिय राम, यदि तुम बल अतिबल मंत्रों की स्तुति करोगे तो संसार में कोई भी तुम्हारे बराबर वीर नहीं होगा, गुणी नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, ना ही तार्किक होगा। हे गुरुदेव, आपके वचनों से हमारा मनोबल बढ़ गया। ऋषि विश्वामित्र ने राम तथा लक्ष्मण को मंत्रों का ज्ञान दिया। शीघ्र ही वो उस स्थान पर पहुंचे जहां गंगा एवं सरयू नदियां मिलती थीं। राजकुमारों, सभी ऋषि मुनि यहाँ इस जगह पर महायज्ञ के आयोजन हेतु एकत्रित होंगे। संपूर्ण विश्व की भलाई हेतु प्रभु स्वयं प्रकट होकर वचन देंगे। ये महायज्ञ पूर्ण ध्यान तथा एकाग्रता के साथ होना चाहिए, अतः किसी भी प्रकार का कोई अवरोध न हो, इसका उत्तरदायित्व मैं तुम दोनों राजकुमारों को सौंपता हूँ। ऐसा ही होगा गुरुदेव। हम अवश्य ही सबका ध्यान ध्यान रखेंगे। रखेंगे। इसके अतिरिक्त तुम्हारा एक और कर्तव्य होगा राम, ठीक है? आज्ञा करे गुरुदेव। ताड़का नामक एक डरावनी राक्षसी अरण्य में रहती है। तुम उसका वध करोगे, क्योंकि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें उसी अरण्य के मध्य से जाना होगा। किंतु गुरुदेव, राक्षसी एक स्त्री है, उसका वध कैसे करूं? तुम उसके विषय में मत सोचो। उसने एक रूपवती बालिका के रूप में जन्म लिया था तथा उसका मारीच नाम का पुत्र भी है। उसने अगस्त्य ऋषि के साथ बुरा व्यवहार किया था, तब ऋषि ने उसे श्राप दे दिया। इसलिए उसकी मां क्रोधित हो गई तथा अगस्त्य को मारने का प्रयास किया। ऋषि ने उसी समय उसे श्राप दिया और वो ताड़का बन गई, एक डरावनी नरभक्षी राक्षसी। तुम्हें उसका वध करना ही होगा। जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिवस प्रातःकाल ऋषि विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण के साथ घने वन को पार करने निकल पड़े। गिद्धों की चित्कार, चीतों की गुर्राहट, जंगली वाराह की गर्जना तथा हाथियों की चिंगाड़ अत्यंत भयावह प्रतीत हो रही थी, परंतु राम तथा लक्ष्मण साहसपूर्वक आगे बढ़ते गए। अकस्मात एक राक्षसी हंसी गूंजी तथा विशालकाय ताड़का राम के सम्मुख प्रकट हो गई। हे नवयुवकों, इस वन में आने का दुस्साहस कैसे किया? अवश्य ही ये वृद्ध ऋषि तुम्हें यहाँ लाया होगा। बेचारे बालकों, तुम्हारे भाग्य का निर्णय इसी वन में होगा। आज अच्छा भोजन प्राप्त हुआ है। तो फिर देखते हैं आज किसके भाग्य का निर्णय होगा। अज्ञानी, तुम व्यर्थ बातें मत करो, क्योंकि कुछ ही पलों में बोलने के लिए तुम्हारी जिह्वा ही नहीं रहेगी। ताड़का ने एक भारी चट्टान उठाकर राम पर फेंका। राम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना बाण निकाला तथा ताड़का पर निशाना साधा। बाण ने चट्टान को चूर चूर कर दिया एवं ताड़का के सीने में प्रवेश कर गया। भयंकर रुदन के पश्चात ताड़का मृत्यु को प्राप्त हो गई। राम तथा लक्ष्मण उस दूसरे स्थान पर पहुंचे जहां अन्य ऋषि व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राम लक्ष्मण, आपका स्वागत है। आप दोनों ने अपना साम्राज्य छोड़ा तथा यज्ञ में हमारी सहायता करने आए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। यह हमारा कर्तव्य है ऋषिगण। तुम हमारे लिए बहुत शुभ समाचार लाए हो तथा आसपास के गांव में रहने वाले लोगों के लिए भी कि राक्षसनी ताड़का का वध हो चुका है। गुरु विश्वामित्र, मिथिला के राजा जनक के पास एक धनुष है जो उन्हें प्रभु शिव के द्वारा मिला। वो अत्यंत विशाल धनुष है तथा
घोड़ों एवं हाथियों के द्वारा घसीटा जाता है। ये उनकी पुत्री सीता के जन्म के समय मिला था, जो धरती से पैदा हुई थी। उन्होंने धनुष का प्रदर्शन किया है तथा ये घोषणा की है कि जो उस धनुष को उठा लेगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। क्या उनकी कोई दूसरी संतान भी है? हाँ गुरु विश्वामित्र, उनकी एक और पुत्री है, परंतु सीता धरती से पैदा हुई है तथा वो देवी लक्ष्मी की भांति दिखती हैं। राम, जब तक ये अनुष्ठान समाप्त हो तुम उस धनुष को देख क्यों नहीं लेते? हमारा भी यही विचार है। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। ये सुनकर लक्ष्मण अत्यंत हर्षित हुए। दूसरे दिवस सभी ऋषि एकत्रित हुए तथा उन्होंने अग्निदेव के सम्मुख वैदिक मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। सभी लोग गहन ध्यान में लीन थे। अकस्मात असुरों ने मूसलाधार जल बरसाना आरंभ कर दिया। वो अग्निकुंड में पशुओं का मांस फेंकने लगे। परंतु राम तथा लक्ष्मण ने सभी असुरों का वध कर दिया एवं ऋषियों के लिए अंतिम क्षण तक शांति व्यवस्था बनाए रखी। यज्ञ शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। ऋषि विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों ने राम तथा लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। दूसरे दिवस वो मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए। मिथिला नगर में उत्सव का माहौल था। दूसरे देशों के अनेक राजा धनुष की एक झलक पाने तथा उसे उठाने के लिए उत्सुक थे, किंतु जब धनुष का आकार देखते तो उसके समीप जाने से भी भयभीत हो जाते। स्वागत है महान ऋषि। आपकी उपस्थिति से मैं अत्यंत सम्मानित हुआ। ये युवक द्वय कौन हैं? जनक, ये युवक द्वय अयोध्या के राजकुमार हैं, राजा दशरथ के पुत्र। इन्होंने महायज्ञ के समय व्यवधान उत्पन्न करने वाले असुरों को मारकर हमारी सहायता की थी। ये सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली क्षत्रिय हैं, त्यागी एवं अनुशासित। राम ने राक्षसी ताड़का का वध करके हमारे संपूर्ण साम्राज्य को हर्षित किया। आश्चर्यजनक। राजकुमार राम एवं लक्ष्मण, आप दोनों को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। कृपया आप यहाँ कुछ दिन अवश्य ठहरें। जनक, मुझे राजकुमारों को इनके पिता के पास वापस ले जाना है। वो चिंता कर रहे होंगे। मैंने शिव के धनुष के बारे में सुना है, जिसे राजकुमारों को दिखाना चाहता हूँ। महर्षि, ये मेरा सौभाग्य है। राजा जनक उनको मुख्य कक्ष में ले गए, जहां धनुष रखा था। राम, इसे उठाने का प्रयास करो। राम अचंभित हो गए। गुरुदेव, ये तो स्वयंवर के लिए रखा गया है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसे उठाने का प्रयास करो। राजा जनक भाव विह्वल हो गए। उठाओ राम, भगवान शिव का नाम लेकर इस धनुष को उठाओ। भैया, आप कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। मुख्य कक्ष में उपस्थित सभी लोग सांस रोककर ये दृश्य देख रहे थे। राम धनुष के समीप आए। उन्होंने उसे सरलता से उठा लिया तथा प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रक्रिया में उसे तोड़ दिया। तदुपरांत उनकी दृष्टि राजकुमारी सीता पर पड़ी। प्रथम दृष्टि में ही राम को देखकर सीता सम्मोहित हो गईं।
वो उन पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पा रही थीं। शीर्ष से लेकर पैर तक राम का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। राम भी पूर्णतः सीता के रूप से सम्मोहित हो गए थे। वो शब्दों से परे सुंदर लग रही थी तथा रेशम के सुंदर राजसी वस्त्रों को धारण किए हुए थी। उनके आभूषण हीरे तथा मोतियों के थे। वो संपदा की देवी महालक्ष्मी के रूप में थीं। मेरे सभी पुत्र विवाहित हैं, अतः मेरा ये सोचना है कि ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करने का ये सर्वोत्तम समय है। महारानी, राजा से आप अपने पुत्र के राज तिलक के लिए कहिए। राम का क्या होगा? उनसे कहिए कि वो राम को 14 वर्ष का वनवास दे। मैं तुमसे याचना करता हूँ, कृपा करके अपने वचन वापस ले लो। मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले तथा तुम्हें वन में जाकर वहाँ 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करना होगा। बहुत समय पहले की बात है। तेनाली नाम के एक गांव में रामलिंगम नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। तेनाली विजयनगर का एक हिस्सा था, जहां महान राजा कृष्णदेव राय का राज था। रामलिंगम एक चतुर व्यक्ति था